हे फ्रेंड्स, नंबर थ्योरी में आज हम देखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बारे में। तो इट स्टेट्स दैट एवरी इंटीजर n ग्रेटर देन 1 कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। मतलब एक इंटीजर लेंगे जो 1 से बड़ा है, उसको हम प्राइम के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। जैसे 10 को लिख सकते हैं 5 इंटू 2, 100 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 करके। ऐसे करके मतलब कोई भी एक नंबर लेंगे जो इंटीजर है, 1 से बड़ा होना चाहिए, उसको हम प्राइम नंबर के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इफ द इंटीजर n greater than 1 is a prime, then the integer itself stands as a product with a single factor। इसका मतलब अगर जो नंबर हम ले रहे हैं वो प्राइम ही हो जाए तो वो डायरेक्टली हम उसको पुट कर देंगे, क्योंकि उसको और ब्रेक नहीं कर सकते हैं प्राइम में, क्योंकि वो खुद ही प्राइम है। अगर वो प्राइम ना हो, अदरवाइज n कैन बी फैक्टर्ड इनटू से n1 इंटू n2। अगर वो प्राइम नहीं है, इसका मतलब उसको हम ब्रेक कर सकते हैं कोई दो टर्म में। मान लेते हैं वो दो टर्म में हम ब्रेक कर सकते हैं। अगर ये दो टर्म प्राइम है तो यही मेरा आंसर होगा, यही मेरा फैक्टर होगा। बट अगर n1 हम जैसे बोले अगर प्राइम है तो वो ही मेरा आंसर होगा। पर n1 अगर प्राइम ना हो, वो भी कंपोजिट नंबर हो, तो हम क्या करेंगे, उसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे n3 इंटू n4 में। मतलब उसको और फर्दर कब तक ब्रेक करेंगे? दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल ऑल द कंपोजिट नंबर, ये जो प्रोडक्ट में कंपोजिट नंबर जब तक सब ब्रेक होके प्राइम ना हो जाए, तब तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और ये कंटिन्यू करेंगे और जो मुझे मिलेगा वही हमारा होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसी को हम बोलेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो यहां से हम इसको प्रूव कर दिए हैं कि कोई भी एक नंबर को अगर हम लिए, उसको हम पहले 2 पार्ट्स में ब्रेक किए, अगर वो दोनों ही प्राइम हैं तो दैट इज आवर आंसर। अगर वो दोनों प्राइम नहीं है तो फिर से पहला एक नंबर को लेंगे, उसको फर्दर ब्रेक करेंगे। कब तक ऐसे चलेगा? दोनों नंबर को तब तक ऐसे चलेगा जब तक ऑल द नंबर्स आर प्राइम। अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लियर होगा। तो मान लेते हैं यहां पर एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। पहले 100 ले लिया हूं मैं। 100, इसको समझने के पहले और एक बार यहां पर मैं 100 लिखूंगा। 100 को मैं 50 इंटू 2 में ब्रेक कर सकता हूं, 2 पार्ट्स में, 2 पार्ट्स। Now we know that 2 is a prime, so we cannot break it further. But 50 is not prime and we can break it further. तो 50 को और ब्रेक करेंगे हम, ब्रेक करके लिखेंगे 25 into 2. Now again 2 is cannot और हम इसको तोड़ नहीं सकते. But 25 is a composite can be broke into 2 parts. That is 5 into 5. So अब 5 and 5 भी प्राइम हो गया। कब तक ब्रेक किए हम इसे? 5 जब तक प्राइम नहीं हो गया, तो ये प्राइम हो गया। तो 10 को हम प्राइम के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। 5 भी प्राइम है और 2 भी प्राइम है, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2। तो यही आया है आंसर हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब 216 को भी देख लेते हैं कैसे आया। 216 को हम कैसे लिख सकते हैं? 6 इंटू 6 इंटू 6। हमें पता है ये 6 का क्यूब है, पर ये तीनों ही हमारा क्या नहीं है? प्राइम नहीं है। तो हम फर्दर ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 में, 3 into 2 and we got, और ये 3 and 2 are prime, so we have broke till, कब तक हमको तोड़े? जब तक प्राइम नहीं आ गया। और ये प्राइम आ गया और हम यहाँ भी देख रहे हैं वही है, 2 into 2 into 2, 3 into 3 into 3, so this is the case। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। और इसको हम अगर जनरलाइज करते हैं, अगर हम इसे यहाँ पर हम जनरलाइज कर दिए हैं कि इफ देयर भी ni प्राइम फैक्टर्स ऑफ n एक इंटीजर नंबर लिए, उसका ni प्राइम फैक्टर्स है, मान लेते हैं ni, ईच इक्वल्स टू ri। मतलब हर एक ठो ri ठो है। मतलब जैसे 100 में अगर हम देख रहे थे, जैसे यहाँ पर 100 का एग्जांपल मैं और एक बार लेता हूँ। 100 में अभी मैं देखा कि 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 ये है। तो
100 में कितना तो फैक्टर है, ऐसे तो 4 है पर यूनिक फैक्टर्स कितना है, 2 and 5, 2 and 5, 2 कितना तो है, दैट इज ni, n1 is 2 and n2 is 5. In this example n1 is 2 and n2 is 5. अब n1 कितना तो है, मतलब 2 कितना तो है, 2 टाइम्स, तो r1 is 2, आई थिंक यू आर गेटिंग, और 5 कितना है 2, तो r2 is 2. तो इसको हम जनरलाइज करके कैसे लिख सकते हैं, अगर हम बोलें p टर्म्स है, ऐसे करके p टू यूनिक टर्म्स है और ईच टर्म ri टू है, तो हम n को इन दिस टर्म लिख सकते हैं, n1 इंटू r1, n2 इंटू r2 एंड सो ऑन अप टू mp इंटू rp. तो यहाँ पर जैसे हम देखें n1 n2, तो n1 टू दी पावर r1, यहाँ भी n1 टू दी पावर r1, तो n1 टू दी पावर 2 स्क्वायर, हम लोग भी देखें यहाँ पर 2 स्क्वायर है, इंटू n2 टू दी पावर r2, n2 टू दी पावर r2, तो यहाँ पर भी n2 टू दी पावर r2 5 का स्क्वायर. तो यही है मेरा इसका फैक्टर्स जिसको हम प्राइम्स के मल्टीपल्स में लिखे हैं, और ये है जनरलाइज कंडीशन. सो आई थिंक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आपको समझ में आया होगा क्या है. बहुत ही सिंपल सा थ्योरम है. अभी कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट में पूछिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.